नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपकी सोच को झकझोर देगी। ये कहानी है उस मौद्दे की जहाँ सही और गलत के बीच की लकीर धुंधली पड़े छिट जाती। ये सिर्फ एक लड्डचकी की नहीं, हम सबकी कहानी है जो अपनी पहचान बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। कई बार लगता है कि समझौता कर लेना ही सही है, पर क्या वाकई ऐसा होता है? तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जिसमें इमोशन, सस्पेंस और ट्विस्ट है। एलीट कंसल्टेंसी का नाम सुनते ही नैना के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये वो जगह थी जहां सिर्फ देश के सबसे बेस्ट माइंड्स को ही मौका मिलता था। नैना ने इंटरव्यू के लिए अपनी सबसे अच्छी फॉर्मल ड्रेस निकाली और उसे कई बार पहनकर शीशे के सामने प्रैक्टिस की। उसके मन में एक साथ हजारों सवाल चल रहे थे। इंटरव्यू वाले दिन जब नैना एलीट कंसल्टेंसी के ऑफिस पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो ऑफिस किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने उसे एक वेटिंग एरिया में बैठने को कहा। वहां पहले से ही कई लड़के लड़कियां बैठे हुए थे, सब के सब बेहद कॉन्फिडेंट और अच्छी तरह से तैयार। उन्हें देखकर नैना की घबराहट और बढ़ गई। नैना ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने आसपास बैठे लोगों को देखना बंद कर दिया और अपना ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाया। वो यहाँ तक अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पहुंची थी। उसने अपनी फाइल खोली और एक बार फिर से अपने नोट्स पढ़ने लगी। कुछ देर बाद एक असिस्टेंट ने आकर उसका नाम पुकारा, मिस नैना। नैना खड़ी हुई और एक नर्वस स्माइल के साथ बोली, जी मैं। असिस्टेंट ने उसे एक बड़े से केबिन की तरफ ले जाते हुए कहा, मिस्टर खन्ना आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना ने केबिन का दरवाजा खोला और सामने राजवीर खन्ना बैठे थे। 30-35 साल, शार्प फीचर्स, आत्मविश्वास से भरे। राजवीर ने उसे बैठने का इशारा किया, फिर पूछा, मुझे बताइए आप असल में कौन हैं? नैना चौंक गई लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, सर मैं वो हूँ जो कभी हार नहीं मानती। राजवीर ने पर्सनल सवाल पूछे, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी? नैना ने कहा, मैं जल्दी भरोसा कर लेती हूँ, लेकिन मेरे सिद्धांत सबसे ऊपर हैं। राजवीर उसकी आंखों में झांक रहा था, सच जानने की कोशिश में। नैना के हर ईमानदार जवाब के साथ कमरे का माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। लेकिन इस तनाव के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री भी पनप रही थी। राजवीर के तीखे सवाल और नैना के बेबाक जवाबों के बीच एक अनकहा सा कनेक्शन बन रहा था। राजवीर अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने शहर को देखते हुए कहा, मिस नैना, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी किताबों में दिखती है। यहाँ हर रोज़ लड़ाई है, कंपटीशन है। अगर आप इतनी आदर्शवादी रहेंगी तो आप यहाँ टिक नहीं पाएंगे। नैना भी अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, सर मैं मानती हूँ कि दुनिया मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आदर्शों को ही छोड़ दें। अगर हम खुद ही सही नहीं रहेंगे तो फिर कामयाबी का क्या मतलब? नैना की आवाज़ में एक आत्मविश्वास था जो राजवीर को छू गया। उसने पलटकर नैना को देखा और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक तरह की प्रशंसा थी। उस पल के लिए कमरे में खामोशी छा गई। दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। ये एक ऐसा पल था जहाँ शब्द खत्म हो गए थे और सिर्फ एहसास बाकी थे। नैना को लगा जैसे राजवीर उसके मन की हर बात परख सकता। राजवीर वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए और एक गहरी सांस ली। उसने कहा, ठीक है मिस नैना, मान लीजिए कि हम आपको ये जॉब दे देते हैं। हमारी कंपनी के कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका काम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। राजवीर के सवाल ने सच में मुझे अंदर तक झकझोर दिया। जिस कंपनी को मैंने अपनी मंजिल समझा था, उसकी असली हकीकत इतनी डरावनी होगी ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। राजवीर ने बताया कि एलीट कंसल्टेंसी के कुछ सबसे बड़े क्लाइंट्स ऐसे हैं जो गैर कानूनी और अनैतिक कामों में शामिल हैं। राजवीर ने आगे कहा, हम जिसे नौकरी पर रखते हैं उससे पूरी वफादारी की उम्मीद करते हैं। उसे कंपनी के हर राज को राज रखना होता है और हर आदेश का पालन करना होता है, चाहे वो उसे सही लगे या गलत। बदले में हम उसे इतना पैसा और पावर देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, लेकिन ये तो गलत है,
ये धोखा है। राजवीर ने एक ऐसी हंसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। गलत और सही की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है मिस नैना। इस दुनिया में वही सही है जिससे आपका फायदा हो। राजवीर की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक तरफ थी वो नौकरी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, और दूसरी तरफ थे वो सिद्धांत जिनके सहारे मैं जीती आई थी। राजवीर ने मुझे सोचने के लिए वक्त दिए। उसने कहा, ये फैसला आपका है। अगर आप हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं तो ये जॉब आपकी है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहती हैं। एक शानदार अपार्टमेंट, एक लग्जरी कार और एक ऐसी सैलरी जो आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल देगी। उस आलीशान केबिन में मैं अकेली खड़ी थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान सा चल रहा था। एक तरफ थी वो नौकरी जो मेरी सारी परेशानियां ख़त्म कर सकती थी, और दूसरी तरफ था मेरा ज़मीर जो बार बार कह रहा था कि ये रास्ता गलत है। मुझे अपने पापा की बातें याद आ रही थीं, जो हमेशा कहते थे, बेटा, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। ऐसा लग रहा था जैसे दो नैना आपस में लड़ रही हैं। एक कह रही थी, क्या बुराई है, दुनिया में सब तो यही करते हैं, एक बार सेटल हो जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। तो दूसरी नैना जवाब दे रही थी, लेकिन तुम रातों को चैन से सो पाओगी? क्या तुम शीशे में खुद से नजरें मिला पाओगी? मैंने एक लंबा वक्त लिया, अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा, उन सभी मुश्किलों के बारे में सोचा जिनसे मैं गुजरी थी। सोचा कि अगर आज मैंने समझौता कर लिया तो क्या मैं कभी खुद की इज्जत कर पाऊंगी? पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब कुछ शायद मिल जाए, लेकिन क्या वो खुशी भी मिलेगी जिसकी मुझे तलाश है? मैंने अपने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली और दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर राजवीर के केबिन में वापस गई। राजवीर अपनी कुर्सी पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि मेरा जवाब क्या होगा। मैंने बहुत ही शांत और मजबूत आवाज़ में कहा, मिस्टर खन्ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। मेरे जवाब को सुनकर राजवीर के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। राजवीर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और ताली बजाने लगा। उसने बताया कि एलीट कंसल्टेंसी किसी भी अनैतिक काम में शामिल नहीं है। उनकी कंपनी का एक सीक्रेट डिवीज़न है जो देश को धोखा देने वालों का पर्दाफाश करता है। हमें आप में वो सब कुछ दिखा। जिस नौकरी को मैंने ठुकरा दिया था, वही सिद्धांत मेरी कामयाबी की वजह बन गए थे। आज मैंने सिर्फ एक नौकरी नहीं जीती थी, बल्कि खुद को जीता था। जब मैंने उस ऑफिस से बाहर कदम रखा तो सच में मैं एक अलग ही इंसान थी। अब मैं वो घबराई हुई, डरी हुई लड़की नहीं थी जो सुबह यहाँ आई थी। आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था, आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा मैसेज देती है। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कामयाबी के पीछे इतना भागते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम शॉर्टकट लेना चाहते हैं, हम समझौता करना चाहते हैं, लेकिन नैना की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची कामयाबी वो नहीं जो दूसरों की नज़रों में हो, बल्कि वो है जो हमें अपनी नज़रों में उठाए।